रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल हायर और यहाँ का पोटेंशियल लोअर, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का बहना शुरू हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस मान लो R है, मान लो ये रेजिस्टेंस है 20, ठीक, और इसके बीच जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इसको हमने जोड़ दिया 10 वोल्ट की बैटरी से, 10 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, तो सिरे ए और बी के बीच हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क होगा, 10 जूल, 10 जूल। ये वी क्या है, ये वोल्ट, ये जो वोल्ट है वी, ये क्या है, ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, 1 कूलम के चार्ज का वर्क डन है। 1 कूलम के चार्ज का वर्क डन है तो आप लिखेंगे V, और 1 से ज्यादा का वर्क डन है तो उसको लिखेंगे W, ठीक। तो 1 कूलम के चार्ज का वर्क डन है, मतलब जूल पर कूलम, 1 कूलम के चार्ज का वर्क डन, ठीक। तो V के बारे में कंफ्यूजन ना हो, जहां V अगर इसके बीच अगर V 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 कूलम के चार्ज को A से B तक ले जाने में कितना वर्क होगा, 10 जूल का वर्क होगा। बात समझ में? अगर इसके बीच अगर 10 वोल्ट है तो 10 जूल का वर्क होगा, ठीक ना, 10 जूल का वर्क होगा। तो अब मैं अगर तुमसे कह दूं कि ये रेजिस्टेंस ये R1 है, R2 है, R3 है, और इसके बीच आपने मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी लगा दिया इस पर, ठीक। तो अब इसके बीच वोल्टेज कितना होगा, मान लो V1, इसके बीच वोल्टेज V2, इसके बीच वोल्टेज V3, ठीक। मतलब इसका ये हुआ कि 1 कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को जब यहां से आप फ्लो कराएंगे तो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चार्ज फ्लो होगा, यहाँ इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चार्ज फ्लो। रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस उस चार्ज के बहने में रुकावट पैदा करेगा। रेजिस्टेंस एक फोर्स लगाएगा, चार्ज को बहने नहीं देगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट चार्ज फ्लो होगा, बहेगा। बात समझ में? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो कहाँ कहाँ वर्क डन होगा, 1 कूलम का चार्ज जब फ्लो होगा तो कहाँ कहाँ वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ आने में वर्क होगा, यहाँ से यहाँ आने में वर्क, और यहाँ से यहाँ आने में वर्क, ठीक। तो अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने अंदर से बहने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। तो करंट, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रुकावट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट में रुकावट कम होगी, ठीक है। तो अगर रुकावट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
और रुकावट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। तो इसको ज़्यादा फोर्स के अगेंस्ट इसको चलना पड़ रहा है, बात समझ में। तो वर्क इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ का वर्क यहाँ इसके बीच पोटेंशियल अगर वी, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ लिख दूँ मैं कि यहाँ मान लो है 50 वोल्ट, यहाँ मान लो 30 वोल्ट और यहाँ मान लो 20 वोल्ट है, ठीक। तो अब ये देखो 100 वोल्ट है, इसके 100 वोल्ट होने का मतलब क्या है? इसके 100 वोल्ट होने का मतलब ये है, ठीक ना। देखो इसके बीच पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया है, बताओ। इसके बीच पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया? 100 वोल्ट। ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया? 100 वोल्ट। तो ए और बी के बीच अगर 100 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क होगा? 100 जूल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल अप्लाई किया गया है 100 जूल, 100 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक जाने में कितना वर्क होगा? 100 जूल वर्क होगा, ठीक। अब वो एनर्जी कौन देगा जो वर्क होगा? बैटरी देगी, है ना। 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ सप्लाई करने में बैटरी कितनी एनर्जी देगी? 100 जूल देगी, ठीक। तो अब जो 100 जूल वर्क जो यहाँ से यहाँ आने में हो रहा है, तो अब ये वर्क देखो 3 जगह हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ। तो यहाँ कितना वर्क होगा? 50 जूल। यहाँ कितना वर्क हुआ? क्योंकि 1 कूलम का चार्ज बह रहा है, इसलिए 1 कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में जो वर्क होगा वो क्या कहलाता है? दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल। तो दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल 50 वोल्ट का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज आएगा तो 50 जूल वर्क होगा। कितना जूल वर्क होगा? 50। और यहाँ से यहाँ जब चलेगा तो 30 जूल। यहाँ से यहाँ चलेगा तो 20 जूल, ठीक। तो अब सबको तुम जोड़ दो तो कुल वर्क डन कितना हो गया? 100 जूल। वही तो मैंने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर ये 100 इसके बीच पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ आने में कितना जूल वर्क करना पड़ेगा? 100 जूल वर्क हो गया। तो अब यहाँ देखो सबको तुम जोड़ दो, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये मान लो ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक, और इसको हमने V वोल्ट, ये बैटरी V वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज V वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज V वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच कितना वोल्टेज हमने दिया? कितना? V वोल्ट। कनेक्ट करने के बाद V वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज कितना? V वोल्ट। अभी मैं बताऊंगा कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। तो अगर इसके बीच पोटेंशियल अगर V1 है, इसके बीच V2 है, इसके बीच V3 है, तो V वोल्ट का मतलब क्या हुआ? इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में कितना जूल वर्क होगा? V जूल वर्क होगा। और वो जो V जूल कुल वर्क हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में, वो देखो 3 पार्ट में हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है वर्क? V1 जूल। यहाँ कितना हो रहा है? V2 जूल। यहाँ कितना हो रहा है? V3 जूल, ठीक। तो अब सारे वर्क को आप जोड़ दीजिए तो V के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो V = V1 + V2 + V3, ये हो गया, ठीक।
हम सब 1 जूल की बात चल रहा है, हम सब 1 जूल की बात कर रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज की बात। कितने कूलम के चार्ज की बात? 1 कूलम के चार्ज की बात हम कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ये 2 रेजिस्टेंस हैं और यहाँ हमने 20 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया, यहाँ 5 वोल्ट है, इसके बीच इन दोनों R1 के सिरों के बीच वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। तो इसके सिरों के बीच कितना होगा? सबका सम कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो इसके बीच कितना होगा? 15 वोल्ट होगा। ठीक, इसका मतलब ये हो कि 1 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 20 जूल का वर्क होगा। 5 जूल यहाँ होगा, 15 जूल यहाँ होगा। बात समझ में? 5 जूल यहाँ होगा, 15 जूल यहाँ होगा। अब मैं बताऊं टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और बैटरी का ईएमएफ क्या होता है। ठीक, ये मान लो बैटरी है, ये बैटरी है और ये बैटरी के 2 सिरे हैं। ठीक, यहाँ बना दें, तो ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ स्विच एक लगा दो, ये स्विच लगा दो। ठीक, और ये एक रेजिस्टेंस है R1, करंट इसमें I बह रहा है। ठीक, तो अब इस स्विच को तुम अभी ओपन कर लो, करंट नहीं बहेगा। ये स्विच खुली हुई है, करंट इसके अंदर नहीं बहेगा। तो जब सर्किट में करंट नहीं बह रहा होता है, मतलब जब बैटरी से हम करंट नहीं ले रहे होते हैं, उस वक्त बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ होगा, बैटरी का ईएमएफ होगा। ईएमएफ, वो ईएमएफ कहलाएगा। ठीक, इसको ओपन कर लो और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल नापो तुम पोटेंशियोमीटर से। तो जितना वोल्ट दोनों टर्मिनल के बीच, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच जितना वोल्टेज होगा, कब, किस कंडीशन में? जब हम बैटरी से करंट नहीं ले रहे होते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक, और अब इसको हम ऑन कर दें, ऑन कर दिए। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, इसका पोटेंशियल गिर जाएगा। जो दोनों बैटरी के बीच, इसके बीच जो पोटेंशियल है क्या होगा? घट जाएगा। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी, इसको ओपन कर देने पे 20 वोल्ट बता रहा था। जब हम करंट लेंगे, ऑन करेंगे, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो मान लो 18 वोल्ट हो गया, तो 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया। इसके बीच अब कितना वोल्टेज बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 18 वोल्ट बताएगा। ठीक, तो वो जो 18 वोल्ट है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। जब हमने इसको ओपन कर दिया था तो कितना वोल्ट मान लो बता रहा था? ये 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट ईएमएफ था, 20 वोल्ट ईएमएफ था। ठीक, और जब हमने इसको ऑन कर दिया तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप कर जाएगा। तो उस वक्त जो इसके बीच वोल्टेज दोनों टर्मिनल के बीच बताएगा, ये वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्ट, है ना? जब करंट फ्लो हो रही हो तब, जब करंट फ्लो हो रही है तब, तो ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। और जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ईएमएफ कहलाएगा। टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखते हैं V से। ठीक, ये टर्मिनल वोल्टेज V से लिखते हैं।
और ईएमएफ को लिखते हैं ई से, ईएमएफ को लिखते हैं ई से। बताओ बड़ा कौन होगा? ई होगा, ठीक है। तो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप कर जाएगा। अब ये वोल्टेज क्यों ड्रॉप करेगा? वोल्टेज क्यों ड्रॉप करेगा? वोल्टेज इसलिए ड्रॉप, अच्छा देखो अब यहाँ थोड़ा सा देख लो इसको। देखो ये जो देखते रहना उसको, ये जो सेल होता है ना, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब करंट इसके अंदर जब फ्लो होगा, जब करंट इसके अंदर फ्लो होगा, चार्ज जब फ्लो होगा, तो चार्ज देखो कहाँ कहाँ, एक तो चार्ज यहाँ इसके अंदर फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर, तो यहाँ वर्क हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। एक कूलम का चार्ज अगर यहाँ बह रहा है, एक कूलम का चार्ज मान लो यहाँ से चल रहा है, ठीक? तो एक कूलम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ जो वर्क होगा वो इसके बीच क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, वी कहलाएगा, ठीक? और कहाँ वर्क हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर भी वो चार्ज बहेगा ना, चार्ज जैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ आता हुआ फिर इसके अंदर जाएगा। तो जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है वो भी रेजिस्टेंस का काम करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसको हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बताओ? पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी होगा। इसका स्मॉल रेजिस्टेंस आर, अच्छा करंट मान लो बह रहा है आई, ठीक? तो यहाँ V इक्वल टू क्या होगा? आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक? ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक? तो एक कूलम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वर्क डन V इक्वल टू आई आर, और वो एक कूलम का चार्ज जब इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, होगा ना? तो यहाँ क्या होगा? स्मॉल v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप v, इसमें यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल v, ठीक? या तुम ये कहो कि यहाँ वर्क डन कितना हो रहा है? कैपिटल V, और यहाँ वर्क डन कितना हो रहा है? स्मॉल v। बात समझ में? तो ये जो V है, ये देखो E और V, जैसे ही हमने इसको ऑन किया इतना वोल्ट क्या होगा? डाउन हो जाएगा, इतना वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा। जैसे मान लो हमने बताया कि 20 वोल्ट था, जब करंट नहीं हम ले रहे थे तो बैटरी के टर्मिनल के बीच वोल्टेज मालूम कितना था? 20 वोल्ट। तो वो 20 वोल्ट क्या है? उसका ईएमएफ है। जैसे हमने करंट लेना शुरू कर दिया 18 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट ड्रॉप किया? 2 वोल्ट ड्रॉप किया, 2 वोल्ट ड्रॉप किया। तो 2 वोल्ट ड्रॉप किया, 2 वोल्ट 20 में से 2 निकाल दो, तो जो 18 आया वो क्या आया? टर्मिनल वोल्टेज आया ना? तो ठीक है, इसे इसमें से तुम निकाल दो स्मॉल v, निकाल दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, है ना? जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही V वोल्ट ड्रॉप कर गया। तो पहले कितना था? E, और E में से V ड्रॉप हो गया, तो ये बचा V, ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा?
V प्लस स्मॉल v, V प्लस स्मॉल v। तो E इज इक्वल टू V को हम क्या लिख सकते हैं, IR। V क्या है, यहाँ का वर्क डन है, यहाँ का पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस IR, और प्लस ये V कितना हो जाएगा, स्मॉल IR। तो E इज इक्वल टू I कॉमन ले लो, R प्लस स्मॉल r, ठीक। और V इज इक्वल टू IR, ठीक। मतलब अगर तुमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज, तो करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ना टर्मिनल वोल्टेज है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इसमें बहने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। और अगर तुमको EMF निकालना है, क्या निकालना है, EMF। तो EMF क्या होता है, एक कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में बहाने पर जो वर्क डन है। और V क्या है कि एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां बहाने में वर्क डन, एक कूलम के चार्ज को A से B तक ले जाने में वर्क डन, ठीक। एक कूलम के चार्ज को A से B तक ले जाने में वर्क डन V, जिसको हम A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और E क्या है, ये कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में बहाने पर किया गया वर्क डन। बात समझ आ गई, ये सिर्फ यहां से यहां तक का वर्क डन है, और ये क्या है, पूरा बहाने में वर्क डन। तो जब ये पूरे सर्किट में एक कूलम का चार्ज बह रहा है तो दो जगह वर्क डन हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, ठीक। तो वर्क डन, एक कूलम का वर्क डन या वोल्टेज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस। और यहाँ E इज इक्वल टू पूरे सर्किट में बहने वाले एक कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने पर जो वर्क डन है, तो उसके लिए I इंटू रेजिस्टेंस क्या लोगे, पूरा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ रेजिस्टेंस R और यहाँ रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, दोनों सीरीज में जो है देखो लगे हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r I इंटू I। बात समझ में, तो ये बात समझ आ गई। अब देखो, अब जैसे मान लो करंट निकालना है, I इक्वल टू V अपान R, ठीक। और या तो V अपान R करके करंट निकाल लो, टर्मिनल वोल्टेज से करंट निकाल लो, या EMF से निकाल लो, ठीक। टर्मिनल वोल्टेज से जब तुम करंट निकालोगे तो ये वाला इसके बीच का रेजिस्टेंस लोगे। टर्मिनल वोल्टेज से जब तुम करंट निकाल रहे हो तो पूरा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये सारी EMF से जब तुम वोल्टेज निकाल रहे हो करंट, तो तुमको पूरा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, E अपान R प्लस स्मॉल r। ये तो चाहे तुम इससे निकालो चाहे इससे निकालो, करंट सेम आएगा, करंट सेम आएगा। अरे यहाँ 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 न्यूमरेटर छोटा है, V क्या है, E से छोटा है। यहाँ E बढ़ गया, तो E बढ़ गया, E न्यूमरेटर है, यहाँ न्यूमरेटर बढ़ गया तो डिनोमिनेटर भी तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा। तो उसका जब तुम रेशियो निकालोगे सेम आएगा, ठीक ना। न्यूमरेटर बढ़ा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ा, तो करंट सेम आएगा। तो अगर EMF दिया हुआ है, अगर EMF और से करंट निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसमें सम करना पड़ेगा, ठीक। एक कैलकुलेशन देखो, ये मान लो 10 ओम है और ये बैटरी मान लो है 20 वोल्ट की,
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक ना। ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है। कितना ओम है? 2 ओम है, ठीक। और बैटरी का ईएमएफ मान लो दिया हुआ है 20 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज नहीं, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब कि जब ये खुला रहेगा तो कितना बताएगा? 20 वोल्ट बताएगा। बात समझ में आई? तो अब इसके अंदर करंट कितना बहेगा? करंट इक्वल टू, अब ईएमएफ से करंट आपको निकालना है, तो ई अपान आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ से निकालोगे तो पूरा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा दोनों। तो ई की जगह कितना लिखोगे? 20, और अपान इसके जगह 10। मान लो ये 8 ओम मान लो है, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 20 अपान 10 इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ आई? 2 एम्पियर। तो अब जब 2 एम्पियर इसके अंदर करंट बहेगा, तो मुझको ये बताओ कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल v इक्वल टू, इसके बीच वोल्टेज जरा निकाल दो। करंट कितना बह रहा है? 2 एम्पियर आ गया। इसके बीच पोटेंशियल अगर तुमसे पूछा जाए कि टर्मिनल वोल्टेज बताइए, क्या बताओ? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज v इक्वल टू आई आर। तो v की जगह, i की जगह कितना रखोगे? 2 और 8, कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया? 16 वोल्ट। कितना वोल्टेज ड्रॉप कर गया? 4 वोल्ट ड्रॉप कर गया। 4 वोल्ट ड्रॉप कर गया। पहले कितना था? 20 वोल्ट। करंट बहने से पहले 20 वोल्ट। करंट जब इसमें फ्लो होने लगा तो 16 वोल्ट, 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ। देखो कैसे 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। देखो स्मॉल v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। आई की जगह 2 इंटू आर की जगह 2। देखो 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ठीक। अब इसमें से 4 वोल्ट माइनस कर दिया तो क्या आ गया? टर्मिनल वोल्टेज आ गया। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। बात समझ में? तो आ जाओ, देखो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। करंट मान लो बह रहा है आई, और इसका ईएमएफ है ई, टर्मिनल वोल्टेज है वी। अब इसका रिलेशन देखो कैसे बनेगा, ठीक। तो ई जैसे ही करंट ऑन होगा, करंट बहेगा, तो इसमें से वी वोल्ट क्या होगा? ड्रॉप कर जाएगा, करेगा ना। तो वी वोल्ट इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? टर्मिनल वोल्ट। तो E इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस कैपिटल V। E इज इक्वल टू स्मॉल v की जगह क्या लिखा जाए? I इंटू आर। इसके जगह क्या लिखा जाए? I इंटू कैपिटल R, ठीक ना। तो E इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक ना। स्मॉल r प्लस कैपिटल R।